खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के सुंझवा में एनकाउंटर के ताल्लुक से अहम खबर। मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग में एक जवान शहीद, 9 जख्मी बताए जा रहे हैं। सुंझवा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। जम्मू के कुछ इलाकों में मोबाइल इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। स्कूल भी इलाके में आज बंद ही हैं। जम्मू कश्मीर के सुंझवा में एनकाउंटर जारी है। चलिए सीधे रुख करेंगे हमारी नुमाइंदा कोमल का। कोमल, इस वक्त की आपसे ताज़ा तफसीलात चाहेंगे। लगातार आपसे हम तमाम तर अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी क्या कुछ सूरत हाल? हिना, अभी तक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि लगभग 5 घंटों से ज्यादा हो रहा है एनकाउंटर, कंटिन्यू चल रहा है और इस वक्त तक 2 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे मिली है और उनसे 2 AK-47 मिली है, एक सैटेलाइट फोन मिला है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। हिना, पहले उनको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, ड्रोन्स के जरिए उनका पता लगाया गया और फाइनली उनको 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है क्योंकि एक और मिलिटेंट वहां पर होने की आशंका जताई जा रही थी। और आसपास के जो इलाकों में जो प्राइवेट 10 स्कूल थे और गवर्नमेंट स्कूल भी थे, CEO जम्मू जो एजुकेशन बोर्ड के हैं उनकी तरफ से ऑर्डर आया है कि स्कूल्स को बंद कर दिया जाए क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि आज इस तरह की घटना वहां पर घटने वाली है। और आसपास का जो दूर दराज का जो इलाका था वहां से स्कूली बच्चे स्कूल जा रहे थे। हमने विजुअल्स में भी आपको दिखाया, स्कूल जा रहे थे बच्चे और उनको वापस भेजा गया। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे थे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है और उनसे जो मिला है 2 AK-47 उनसे मिले हैं और एक सैटेलाइट फोन उनसे मिला है। ड्रोन्स के जरिए, अभी भी ड्रोन्स के जरिए, आप अगर आवाज सुन पा रही होगी तो अभी भी ड्रोन्स के जरिए सर्च ऑपरेशन जारी है और उनको देखा जा रहा है कि जो एक और मिलिटेंट होने की आशंका जो वहां जताई जा रही थी वो आखिरकार कहां है। अगर ऐसा है, क्योंकि शक के दायरे में है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा लग रहा है कि एक और मिलिटेंट वहां पर होने की आशंका है। और इसके बाद एक और बात बता दूं कि जो 9 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान 9 जो इंजर्ड हुए थे उनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। CISF की बस जब एंटर हुई, क्योंकि रात को 9 बजे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पे कॉर्डन ऑफ कर लिया था। पुलिस को इनपुट था पहले ही कि वहां पर मिलिटेंट है और जब उन्होंने एरिया कॉर्डन ऑफ किया, सुबह जब CISF की बस 3:30 बजे उस एरिया में एंटर हुई तो अंधाधुंध फायरिंग मिलिटेंट्स ने कर दी। जो बस पे ही जब फायरिंग हुई तो 5 जवानों को जो है वो बुलेट इंजरी हुई है और उनमें से 4 जो लोग हैं उनको हल्के स्क्रैच आए हुए हैं, लेकिन उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक अलग से है जो जवान है वो शहीद हो गया है। 2 मिलिटेंट को मारने जाने की जो खबर आ रही है ये बहुत बड़ी कामयाबी। और आपको बता दें, जाहिर सी बात है, देश और दुनिया को पता है जम्मू कश्मीर में, जम्मू में खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के बाद आने वाले हैं और उस दौरे को क्या उन्होंने कुछ वहां पर कोई ऐसा जी बिल्कुल कोमल, तो लगातार इस बेहद अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, मालवा न्यू कॉलोनी कुंजर टनमर्ग में घमासान की झड़प के दौरान अब तक 4 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। अभी भी वक्फे से फायरिंग का तबादला और सर्च ऑपरेशन जारी है। गुज़िश्ता रोज से यानी 30 घंटों से अब तक जारी इस एनकाउंटर में लश्कर तैयबा का सरकर्दा कमांडर और सबसे तवील अरसे तक जिंदा रहने वाला यूसुफ कांतरू समेत 4 मिलिटेंट हलाक हुए हैं, जबकि एक फौजी ऑफिसर समेत 4 फौजी, एक पुलिस कांस्टेबल और एक शहरी जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि एनकाउंटर में कई रिहायशी मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक यूसुफ कांतरू की हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो टॉप 10 इंतहाई मतलूब 10 मिलिटेंटों की फहरिस्त में शामिल था। वाज़ेह है कि पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज सुबह 4 बजे एक मुश्तरका मुहासरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब मुश्तरका सर्च पार्टी मुश्तबा मुकाम पर पहुंची तो मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फोर्सेज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की जिसके नतीजे में तसादुम हुआ।
इस वक्त हम मौजूद है मालवा कुंजर में, जहां गुज़श्ता रोज़ से यहाँ पे एनकाउंटर जो है वो आज दूसरे रोज़ भी जारी है और अभी भी वक्फे से फायरिंग का तबादला हो रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, ये वो जगह है जहाँ पे अभी भी फायरिंग हो रही है। और इस एनकाउंटर में अब तक जो मिलिटेंट है वो 4 मिलिटेंट को हलाक किया गया है, जिसमें पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट किया है। ट्वीट के ज़रिए से उन्होंने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट हलाक किए गए। और यहाँ पर ये रिहायशी मकानात है, इसमें 4 मकानात जो अभी है उनको शदीद नुकसान पहुँचा है। और यहाँ पर आपको हम बताएंगे अभी भी फायरिंग का तबादला जो है वो जारी है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो अंदर मकान के अंदर छुपे बैठे हैं। और अभी देखना बाकी ये है कि कितनी देर के अंदर इस एनकाउंटर को यहाँ पे अख्ताम किया जाएगा। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मालवा कुंजर। और करेंगे हमारे साथी मुनीर हुसैन हुर्रका। मुनीर, इस वक्त की आपसे ताज़ा हम सूरत हाल जानना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार आप हमें अपडेट दे रहे हैं कि अभी भी ये एनकाउंटर जो है ये जारी है, अभी क्या कुछ सूरत हाल? देखिए ना, अभी भी जो फायरिंग का तबादला है वो जारी है, शदुमत से जारी है। और अभी जिस मकान में मिलिटेंट छुपे थे और एक गाँवखाना मकान के साथ में है, उसी में पनाह ली है मिलिटेंट ने। और उसमें एक शल दागा गया है और जिससे उस गाँवखाने में आग लगी है और आग के शोले नमदार हो रहे हैं इस वक्त। और इस वक्त जो है फायरिंग का तबादला दोनों अतराफ से जारी है ना जी। हलाकत के ताल्लुक से एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी है ना, हलाकत के बारे में अभी पुलिस ने भी ट्वीट किया है। 4 मिलिटेंट जो है उनको हलाक किया गया है। और अभी बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तानी मिलिटेंट जो है वो अंदर बैठा हुआ है और उसके वो जिस गाँवखाने में है उसी गाँवखाने के अंदर वो बैठा है। और फायरिंग का दोनों अतराफ से तबादला जारी है। और अभी हम वहाँ ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। हम इस वक्त जो तस्वीरें हम अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं कि में अभी आग के शोले जो है नमूदार हो रहे हैं। और जो इलाका है इर्द गिर्द जितने भी रास्ते हैं उन्हें सील किया गया है और किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस ने बाज़ाब्ता पे बोर्ड लगा है और किसी को एनकाउंटर साइट पे आने की इजाजत नहीं है ना जी। मुनीर, तो लगातार इस बेहद अहम खबर के ताल्लुक से लगातार हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। गुज़िश्ता शनिचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस अलर्ट है, चौकस है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों से खास नजर रखी जा रही है। पुलिस ने यहाँ एक आरजी मॉनिटरिंग स्टेशन भी कायम किया है। इसके साथ ही इलाके में किसी भी किस्म की सरगर्मी से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात किए गए हैं। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दौरे से पहले जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी का दौरा करने वाली है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तजावुजात मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी का 5 रुकनी वफ़द दिल्ली पहुंचेगा। दूसरी तरफ जामे मस्जिद से अपील की गई है कि सूरत हाल के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए बच्चों को मस्जिद न लाया जाए। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर हम लोग मौजूद हैं और फिलहाल आपको दिखा दें ताजा हालात कि अब फिलहाल इस पूरे इलाके में स्थिति सामान्य हो गई है। हालांकि सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो तैनात किए गए हैं। वजह यह है कि अब इस पूरे इलाके में तमाम जो राजनीतिक हलचल है वो देखने को मिल रही है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी डेलीगेशन यहां पहुंचा। सपा का भी डेलीगेशन फिलहाल आज जानकारी मिल रही है कि वो पहुंच रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, तमाम जो डेलीगेशंस हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। वजह यह है कि इस पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं एक राजनीतिक टूल दिया जा रहा है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो यहां पहुंचकर अपने अपने राजनीतिक रंग को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा जो कुशल चौक इलाका है, आप देखिए यहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। कुशल चौक के इस पूरे चौराहे पर किसी को फिलहाल आने की इजाजत नहीं है और इसीलिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर रहते हैं। इन तमाम जगहों पर फिलहाल तमाम जो राजनीतिक लोग हैं वो पहुंचना चाहते हैं, तमाम जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको रोक दिया जाता है। हालांकि कल कांग्रेस की तरफ से अनिल चौधरी भी यहां पहुंचे और वो यहीं पर बैठकर धरना करने की कोशिश करने लगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उनको यहां से हटाया। हालांकि आज जानकारी मिल रही है कि टीएमसी का डेलीगेशन यहां पहुंचने वाला है, सपा का डेलीगेशन जो है वो भी पहुंचने वाला है, लेकिन उसी के मद्देनजर सुरक्षित और इन तमाम लोगों को एक सेफ माहौल देने के लिए फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और इस पूरे कुशल चौक को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज आप देखिए पीछे सीआईएसएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको भी तैनात कर दिया गया है। आरएफ डिप्लॉयड की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान लगातार यहां पर बने हुए हैं।
वजह यह है कि इन तमाम जगहों पर फिलहाल सुरक्षा मुहैया जो है वो चाक चौबंद है और तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल यहाँ पर इस पूरी जगह पर राजनीतिक हलचल ज्यादा देखने को मिलेगी आज, और इसीलिए तमाम प्रकार की तैयारियां दिल्ली पुलिस के द्वारा और उनके वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की जा रही हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। नाज़रीन, आपको बता दें कि बोरिस जॉनसन आज दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन में बोरिस जॉनसन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस अहम मौके पर मौजूद हैं। नाज़रीन, राष्ट्रपति भवन में बोरिस जॉनसन का इस्तकबाल, इस मौके पर सदर जमहूरिया और पीएम भी मौजूद हैं। 2 रोज़ा दौरा है उनका, ये हिंदुस्तान का बेहद अहम इसको माना जा रहा है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे को ख़ास तौर पर जिस तरह से रूस और यूक्रेन के अभी हालात हैं उस पर तबादला ख्याल हो सकता है, साथ ही साथ इक़्तिसादी जो कई अहम मुआहदे हैं उन पर दस्तखत होना है, और दोनों ममालिक के जो आपसी ताल्लुकात हैं उसको नई महमीज़ मिलेगी, नई सिमत मिलेगी। तो इस लिहाज से उनका ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें पेश किया गया है। और अब उनकी ये जो मुलाकात है बोरिस जॉनसन की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बेहद अहम मानी जा रही है। तमाम अहम लोगों से मुलाकात करते हुए आज दिल्ली में है बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म। आज का दिन, और सीधे रुख करेंगे हम अपने साथी शैलेंद्र बांगू का। शैलेंद्र, बेहद अहम आज के दिन को माना जा रहा है बोरिस जॉनसन के इस दौरे के लिए, क्या कुछ अहम रहने वाला है? देखिए, ये बोरिस जॉनसन जो है वो 2 दिनों के दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से करीब सुबह 11:30 बजे होगी। अब से करीब 1.25 घंटे के बाद ये मुलाकात होनी है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल 2 बार ऐसा हुआ कि बोरिस जॉनसन के भारत आने का कार्यक्रम बना, लेकिन कोविड के चलते वो नहीं आ पाए। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी को भी यूके जाना था, लेकिन कोविड के चलते वो यूके नहीं जा पाए। तो ऐसे में ये मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोनों देशों के जो टाइज है वो बहुत पुराने हैं। और खासतौर से इस मुलाकात की अगर हम बात करें तो इसमें भारत जो अपने कंसर्न्स हैं, जिसमें जो फ्यूजिटिव्स है, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, जिसमें नीरव मोदी और विजय माल्या शामिल हैं, उनको लेकर भारत ये मुद्दा उठा सकता है आज की इस बैठक में। और वहीं यूके में जो खालिस्तानी
एलिमेंट्स हैं, जो जी, एंटी जी। इंडिया एलिमेंट्स हैं, जो लगातार भारत की सिक्योरिटी को चैलेंज करते रहे हैं, जी। उनको लेकर भी भारत अपनी बात रख सकता है। और वही यूक्रेन का अहम मुद्दा है। और हालांकि जो यूके साइड है वो साफ कर चुका है कि हम लेक्चर नहीं करेंगे इंडियन साइड को यूक्रेन पर, लेकिन हम एक्सचेंज करेंगे अपने व्यूज को। और भारत अपने स्टैंड पे कायम है कि वहां पर सीजफायर होना चाहिए, वहां पर बातचीत में से लौटना चाहिए और कूटनीति से, डिप्लोमेसी से इस मसले को हल किया जाना चाहिए। तो इन तमाम पहलुओं की को देखते हुए इस बैठक में चर्चा होगी और दोपहर 1 बजे दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइनिंग होगी, जिसके बाद दोनों जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो एड्रेस करेंगे। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार इस बेहद अहम खबर पर नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, रुकना चाहेंगे यहाँ एक छोटे से वक्फे के लिए, चल लौटें। नाज़रीन, आपको बताएं कि गुज़िश्ता शनिचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस वहां पर अलर्ट है। क्या कुछ इस वक्त वहां पर सूरत हाल है, इसको जानने के लिए सीधे रुख करेंगे वहां मौजूद हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे आज वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी को लेकर खासी चौकसी बरती जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल हिना, आज फिलहाल जो चौकसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पर इस पूरे कुशल चौक पर मैं अपने कैमरा पर्सन संजीव वर्मा से कहूंगा कि वो आपको पूरा विजुअल दिखाएं कि देखिए तस्वीरों में आप पैरामिलिट्री फोर्सेस को देख रही होंगी। फिलहाल ये कुशल चौक का इलाका है। हालांकि इसी रास्ते से हिना जो शोभा यात्रा है वो गुजर रही थी, लेकिन आज फिलहाल यहाँ का माहौल बदला है, चूंकि आज शुक्रवार है, नमाज का दिन है। तो ऐसे में एक्स्ट्रा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात किए गए हैं। आपको मैं दिखाऊं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम दिल्ली पुलिस के द्वारा भी सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर लगा दिया गया है। ये उनका अपना ओन अरेंजमेंट है कि किसी भी प्रकार से सुरक्षा में कोई चूक न होने पाए। वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हिना तैनात कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि लगातार इस इलाके में अब जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो ज्यादा हो रहा है। कल कांग्रेस के डेलीगेशंस यहाँ पर पहुंचे थे और वृंदा करात भी एक दिन पहले पहुंची थी। उसके बाद कांग्रेस के जो डेलीगेशंस थे वो यहाँ पर कुशल चौक तक पहुंचे थे और उन्होंने पीड़ितों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि आज ये जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ डेलीगेशंस हैं जो दोपहर तक यहाँ पर मुलाकात के लिए आ सकते हैं पीड़ितों से। वहीं टीएमसी की तरफ से भी कुछ डेलीगेशंस हैं जो फिलहाल यहाँ पर इस कुशल चौक पर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो घेराबंदी हिना किया गया है वो पूरे कुशल चौक तक सभी को रोकने की इजाजत दी गई है। कोई भी व्यक्ति ना तो फिलहाल हिना इस मस्जिद के साइड में जो सी ब्लॉक का रास्ता है उधर जाने की किसी को इजाजत है और ना सी ब्लॉक के दूसरी गली में जाने की इजाजत है। जो है आज वहां पर बढ़ती जा रही है। लगातार इस अहम खबर के ताल्लुक से आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राजधानी भोपाल का दौरा करेंगे। अमित शाह सुबह 10:30 बजे खुसूसी तैयारी के जरिए दिल्ली से भोपाल पहुंचेंगे। अमित शाह भोपाल दौरे में 11 बजे मरकजी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं। यहाँ CAPT में अमित शाह शहीद जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ शजरकारी भी करेंगे। 11:30 बजे अमित शाह CAPT में मुनक्किदा अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का इफ्तिताह करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे अमित शाह CAPT से हेलीकॉप्टर के जरिए लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और फिर यहां से सड़क के रास्ते CM हाउस जाएंगे। CM हाउस में अमित शाह वज़ीर आला शिवराज सिंह और पार्टी के आला उहदेदारान के साथ लंच करेंगे। अमित शाह के दौरे के पेश नजर भोपाल जम्बूरी मैदान को जाने वाला रूट डाइवर्ट रहेगा। एयरपोर्ट से जम्बूरी मैदान और बीजेपी ऑफिस तक 3000 पुलिस एहलकार अमित शाह की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, काफी अहम रहने वाला है अमित शाह का ये दौरा, तफसीलात चाहेंगे। यकीनी तौर पर है ना, बहुत अहम दौरा है और दौरे को लेकर सिर्फ अभी तो ये दिखाया जा रहा है कि जम्बूरी मैदान में एक प्रोग्राम है जिसमें 69 करोड़ जो तेदू पत्ता जो जमा करते हैं संग्राहक जो है उनको बोनस की रकम तकसीम की जाएगी। लेकिन अमित शाह के अलावा कई और प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। यहाँ पर मरकजी पुलिस अकेडमी जो है वहाँ प्रोग्राम में जाएंगे। उसके बाद जो है फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसका भूमि पूजन करेंगे। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी की जो है वहाँ पर
मीटिंग करेंगे, जो वजीर हैं और उहदेदारान के साथ साथ जो मीटिंग होगी, और भोपाल में रोड शो भी करेंगे। और जाहिर सी बात, इन तमाम चीजों के पीछे जो है मकसद ये है कि मध्य प्रदेश में इस साल जो है जो पंचायत के इंतखाबात, कारपोरेशन के इंतखाबात होंगे और अगले साल मध्य प्रदेश में असेंबली के इंतखाबात होने हैं। तो दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो दोनों पार्टियां इलेक्शन मोड में अभी से आ गई हैं, ताकि अपने इंतखाबात में जो अपनी कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर कोरोना के ताल्लुक से आपको दे दें। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में अगर नजर डालें तो 2400 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। इनमें एक्टिव मामले हैं, इनकी तादाद 14,000 के पार है। तो कोरोना के ताल्लुक से बेहद अहम खबर, कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उन पर लगातार अमल करने की जरूरत है, क्योंकि मामलों में तेजी देखी जा रही है। 24 घंटों में 2400 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की तादाद 14,000 के पार है। कोरोना के मामलों में लगातार तेजी देखी जा रही है। कई रियासतों में मास्क को फिर से लाजमी करार दे दिया गया है। साथ ही साथ जो कोरोना की SOPs हैं, कोरोना की गाइडलाइंस हैं, उन पर लगातार अमल करने की अपील भी की जा रही है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत।